वेलकम दोस्त। आज हम लोग पढ़ेंगे फैराडे लॉ, जो डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे और देखेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे डिफरेंट है। छोटा छोटा टॉपिक है मगर इसमें गहराई से समझेंगे तो चीज़ें बहुत गहरा है। हम लोग देखेंगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो लूप है, ओके, एक करंट कैरिंग कंडक्टर जिसको हम लोग लूप बना दिए हैं। इसमें अगर एक बार मैग्नेट को नीचे की तरफ लाएंगे, इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है इंक्रीज होगा, नीचे के तरफ इंक्रीज होगा। तो इसके उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एज पर लेंज लॉ मस्ट बी अपोज द चेंज। तो बी इंड्यूस ऊपर की तरफ होगा। अगर ऊपर की तरफ इंड्यूस फील्ड है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा वो लूप में होगा। इसको हम लोग करंट अभी नहीं बोल रहे हैं, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, जो कि ईएमएफ जिस फ्लक्स लिंकेज के कारण जो चेंजेस आएगा इसके लिए एक ईएमएफ जनरेट होगा। तो ये हाउ दिस इंड्यूस फील्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टैटिक फील्ड। एक स्टैटिक फील्ड में क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज रहता है, जिसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है पॉजिटिव से शुरू होता है, नेगेटिव में ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ सोर्स और डेस्टिनेशन डिफाइन है, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव चार्ज से लेकर नेगेटिव चार्ज में ख़त्म हो जा रहा है। तो इसका सोर्स एंड डेस्टिनेशन आर डिफाइन। मगर यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है वो सर्कुलर हो रहा है, ना इसका कोई सोर्स है, ना कोई सिंक है, ना कोई डेस्टिनेशन है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं ये डिफरेंट है कंपेयर टू स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको जानने के लिए हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में जो जो फॉर्मूला या लॉ अप्लाई करते हैं उसको कुछ कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिफरेंट है, ये सर्कुलर है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, ये कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस है, जो फ्री चार्जेस है उसको पुश करते हैं सर्कल में। तो सर्कल में पुश करने के कारण इसमें करंट जनरेट होता है। इस लूप के अंदर करंट फ्लो होता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पुशिंग करता है चार्जेस को, ताकि ट्विस्ट करता है, या ट्विस्ट फोर्स बोल सकते हैं, ताकि इसमें करंट फ्लो हो। और इस कारण के कारण जो बी इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है, जो अपोज करता है बी इंक्रीज को। अब देखेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर है, मतलब इसका जो कर्ल है नॉन जीरो है। तो इसको कर्ल का फॉर्मूला को हम लोग ऐसे देखेंगे, ई डी एल, इसको हम लोग ई एस लिखेंगे, ई एस डी एल इक्वल टू डेल वी। जो स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं उसके लिए उसका जो ईएमएफ जनरेट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। दिस इज द केवीएल लॉ। एज पर केवीएल लॉ समेशन ऑफ द ऑल चार्जेस इन अ सर्किट मस्ट बी जीरो। यही अप्लाई करते हैं हम लोग सर्किट थ्योरी में, जो इसको हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के रूप में भी जानते हैं। मगर यहाँ जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है और DL is the small element in the loop is that must not be a zero। अर्थात यहाँ केवीएल लॉ क्या वायलेशन हो रहा है। केवीएल लॉ बोल रहा है जो समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस, समेशन ऑफ द ऑल द ईएमएफ और वोल्टेज डिफरेंस मस्ट बी जीरो। मगर यहाँ देख रहे हैं जो सर्कुलर फील्ड है, जो सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें केवीएल लॉ वायलेशन हो रहा है। इसमें एज पर फैराडे लॉ, इसी को फैराडे लॉ के रूप से हम लोग जानते हैं। एज पर फैराडे लॉ दिस विल बी द एन डी फाई डी टी। अगर हम लोग नेगेटिव को नहीं लेंगे तो लैम्डा इक्वल टू एन फाई इज द फ्लक्स लिंकेज इन द कॉइल। तो ई डी एल जो है वो डी लैम्डा डी टी है।
तो यहाँ केवीएल लॉ जो है वायोलेशन हो रहा है। एक्चुअली वायोलेशन नहीं हो रहा है, इसका मॉडिफिकेशन हम लोग करेंगे। तो केवीएल लॉ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को ही हम लोग जानेंगे फैराडे लॉ के हिसाब से। तो यहाँ हम लोगों को चेंजेस करना पड़ रहा है कि जो फ्लक्स लिंकेज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज दैट विल बी द इंड्यूस ईएमएफ। तो यहाँ ईएमएफ यहाँ जो लूप में जो टोटल जो केवीएल लॉ अगर हम लोग लगाएंगे, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का केवीएल लॉ जो हम लोग जानते हैं, तो उसमें हम लोग नॉन जीरो मिलेगा हम लोगों को। अर्थात यहाँ केवीएल लॉ डायरेक्टली हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक केवीएल लॉ को डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। वही मॉडिफिकेशन जो है वही है फैराडे लॉ। इसको और विस्तार से हम लोग जानेंगे एक वीडियो में, एकदम विस्तार से, कि कैसे फ्लक्स लिंकेज क्यों हो रहा है, ईएमएफ क्यों हो रहा है। दिस इज़ द फंडामेंटल ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में जो हम लोग करते हैं कि एक उसको रेजिस्टेंस मान लेते हैं या इंडक्टेंस, और जो कॉइल है प्राइमरी को दिखा रहे खाली N1, इसमें भी है V1, VP प्राइमरी। यहाँ VP हो जाता है क्या, दिस ड्रॉप माइनस VP इक्वल N डिफाई N इंटू डी लैम्डा dt। तो यहाँ खाली हम लोग सर्किट थ्योरी में क्या करते थे कि खाली ड्रॉप को सोर्स प्लस ड्रॉप इक्वल टू जीरो, मगर हम लोग यहाँ डी लैम्डा dt को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि जो फ्लक्स लिंकेज, उसमें फ्लक्स लिंकेज के कारण भी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो ये भी एक इंड्यूस है, जो इंड्यूस ईएमएफ भी यहाँ अप्लाई करना पड़ रहा है। तो ये मॉडिफिकेशन को ही हम लोग फैराडे लॉ के हिसाब से जानेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में जो केवीएल है वो डायरेक्टली हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ फ्लक्स जो यहाँ जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका नेचर अलग है, ये कर्ल है, इसका कर्ल जो है नॉन जीरो है। तो उसमें हम लोग मॉडिफिकेशन करेंगे, यही मॉडिफिकेशन ही हम लोग फैराडे लॉ के हिसाब से जानेंगे। ठीक है, आगे इसे विस्तार से जानेंगे। वेलकम। ठीक है दोस्त, आगे और जानेंगे।